चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 9वीं अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और कुछ अनुप्रयोग मैंने क्या क्या चीजें बता दिया था आपको। मैंने क्षैतिज रेखा बता दिया था, उन्नयन को बता दिया था, अवनमन को बता दिया था, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया था, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बता दिया था, है ना। ये सारी चीज आपको बता दिया था, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन का होमवर्क भी दिया था। चलो, इस क्वेश्चन को मैंने बोला था कि जरूर 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 घर से बना के लाइएगा। उम्मीद करते हैं आपने इसको बनाया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमें 13, थोड़ा समय लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आपको समय भी देता हूँ। उम्मीद करता है आपने जरूर बनाया होगा। और इसका आंसर कीजिए यहीं पे। चैट ऑप्शन आंसर करना, कहाँ आंसर करना आपको, चैट। चलिए, आंसर दिखा आपको, आंसर दिखा। 1.9 आया। इनकी तो वाला सोचा नहीं थे। आगे बाकी बच्चों को देखते हैं, बाकी बच्चों को देखते हैं। चलिए ठीक है, बहुत कुछ जान कर लेंगे। देखो, हो सकता है कुछ बच्चे जो है, मतलब जिनको लग रहा है कि मतलब कि क्लास का लिंक समझ नहीं, क्लास लिंक चला जाता है, क्लास लिंक चला जाता है, तो आप कोशिश क्या करो, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप क्लास के बीच में ज्वाइन करोगे तो आपको थोड़ा सा कम चीजें समझ में आए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, शुरू से हमें सारी चीजें समझते जाना है ना, है ना। चलो देखते हैं। अब देखो, समुन्द्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बस अगर आप डायग्राम सही सही इसका बना लोगे, आप इसका डायग्राम सही सही बना लोगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर हम सही कर लोगे। इस क्वेश्चन में टोटली है डायग्राम, टोटली किस पे डिपेंड करेगा, डायग्राम, है ना। अब देखो, मान लो ये आपके पास लाइट हाउस है, ये हो गया आपके पास लाइट हाउस।
ये हो गया हमारे पास लाइट हाउस। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया। ये नीचे वाला देखो हमारे पास, अब नीचे दो जहाज है, एक जहाज ये हो गया। नीचे दो जहाज है हमारे पास, ये एक जहाज हो गया। ठीक है, अब दोनों जहाजों का बोल रहा है कि उसको अनोमन कोड दिया गया। दोनों जहाजों का अनोमन कोड दिया गया। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ए हो गया, ये हो गया बी, और इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं क्या, डी। अनोमन कोड दिया गया। अब हमें बोला जा रहा है कि 75 कितना मीटर ऊंची लाइट हाउस है, तो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ये 75 मीटर। ठीक है, ऊपर से देखने पे ये दोनों जहाजें एक दूसरे के पीछे हैं। एक का जो है हमारे पास 45 डिग्री पे है, तो दूसरा कितना है, 30 डिग्री पे। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं, अनोमन कोण बनाने में। और अनोमन कोण हम कहाँ से देखेंगे, अनोमन कोण देखेंगे हम यहाँ से। एक ये हो जाएगा, है ना, अनोमन कोण ये हो जाएगा हमारे पास कितना, मान लीजिए 30 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और दूसरा कितना पे है, दूसरा है सर 45 डिग्री। पहला हो जाएगा 30 डिग्री पे, दूसरा 45 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर आप बोलिएगा सर पहला जो है आपका एक जहाज जो 45 डिग्री अवनमन कोण पे है और दूसरा 30 डिग्री अवनमन कोण पे है, तो बोला उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कुल मिला के क्या ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ज्ञात। डायग्राम सिर्फ सही से बना लो, सब काम क्लियर हो जाए। तो मान लो, तो ये डी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, डी मान लेते हैं। ये हो गया दो, ये डी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं, हम यहां से लेकर यहां तक हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेते हैं हम, एक्स। ठीक है, एक हो गया डी, एक हो गया एक्स। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। एक हो गया डी, एक हो गया एक्स, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। दो हमारे पास ट्रेंगल दिया गया, ये हो गया पहला ट्रेंगल, ये हो गया दूसरा ट्रेंगल, है ना। तो दोनों ट्रेंगल को अलग अलग बना लेते हैं, अब बाकी आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमें डी का ही वैल्यू निकालें यहाँ। पहला ट्रेंगल देख लीजिए, पहला ट्रेंगल, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया एक्स। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, ये है 45, ये 75 मीटर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 75 मीटर। ये हो जाएगा 75 मीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 60 डिग्री। डी, सी, और ये हो गया ए। तो यहाँ से टोटल कितना, डी प्लस एक्स या एक्स प्लस डी। ठीक है, चलो इन हमें डी का मान निकालना। दोनों ट्रेंगल सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर दो पहले। 10 45 डिग्री में हो जाएगा हमारे पास। चलो इसके हिसाब से सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसके हिसाब से सर ये देखो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। और 10 45 मान हो गया देखो 1, लंब हो गया एक्स, आधार हो गया 75। एक्स बराबर हो गया 75 मीटर। एक्स बराबर कितना हो गया, 75 मीटर। अब यहां से देखो 10 60 डिग्री लंब बटा आधार। 10 60 डिग्री लंब बटा आधार √3। लंब कितना है, डी प्लस एक्स, आधार कितना है 75। मल्टीप्लाई कर दो, 75 × √3, डी प्लस एक्स। एक्स की जगह रख देंगे, चलो यहाँ पे 75 × √3, और एक्स की जगह मान रख दो कितना, 75 मीटर।
क्योंकि हमें डी ही निकालना है, हमें क्या निकालना होगा, डी का मान निकालना है। ये देखो 75 इंटू √3, अरे प्लस का 75 जाएगा, माइनस का 75 हो जाएगा। ये आएगा देखो 75 कॉमन √3 - 1 मीटर। डी का मान क्या हो गया सर, डी का मान हो गया 75 इंटू √3 - 1 इंटू मीटर, हो गया ना। यानी चलो ये थोड़ा सा छोटा कर लो, चलो जल्दी जल्दी इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे, यानी क्या आ जाएगा 75 इंटू 7, 75 इंटू √3 - 1, √3 - 1 इंटू 1 है ना। अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में √3 का मान दिया हो, गिवन हो, तो आप वहां पे √3 का मान रख के फिर 75 में गुना कर देना है। 1.73 में से घटा देंगे तो 0.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 0.73 हो जाएगा ना। चलो, लेकिन अगर हमें नहीं बोला गया है तो हम इसी तरह उसका आंसर रख देंगे, अगर हमें नहीं बोला गया तो हम उसको इसी तरह उसका आंसर रख देंगे। क्लियर है, चलिए, है ना। बहुत बढ़िया। जल्दी सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, सारे सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। जल्दी चार उसमें डबल ऐड करेंगे, जल्दी जल्दी चार उसमें डबल ऐड करेंगे, जल्दी करेंगे। सभी बच्चों का आना चाहिए, सभी बच्चों का आना चाहिए, है ना। चलिए, यहाँ तो हो गया ना। चलो, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, 2-3 मिनट में देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये, पढ़ो फिर आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाओ। देखना यहाँ पे आदमी का 1.2 मीटर का मतलब दिया गया, आदमी की लंबाई, है ना। पिंकी अथवाल सोचते हैं कि आपने जो बनाया, आप कैमरा ऑन पे दिखा दो।
आपने जो भी बना आप कैमरा ऑन करके दिखा दो। हाँ मैंने कैमरा ऑन कर दिया, आप कैमरा ऑन करके दिखा दो, जो भी बना आप कैमरा ऑन करके दिखा दो। बाकी बच्चे बनाएंगे तब तो बाकी बच्चे बनाएंगे। और थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और मतलब थोड़ा पास करो। ठीक है चलो सही लग रहा है, देखते हैं अभी, अभी सॉल्व करके देखते हैं, अभी सॉल्व करके देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं लेकिन कि मात्र एक दो बच्चे ने आंसर किया। हम वीरेंद्र कुमार ने सोचा नहीं, आपने बाबू कॉपी बना दिखा दो, कॉपी दिखा दो आपको। चलो दो बच्चे ने, देखो आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है। अगर आप आंसर नहीं करते हो इसका मतलब यही हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, सिर्फ आपने क्लास को चालू करके रख दिया है, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। यानी क्वेश्चन को साथ के साथ आपको सॉल्व करते चलना है, क्वेश्चन को साथ के साथ आपको क्या करना है, सॉल्व करते चलना है। क्लियर है? ठीक है चला जाए, किया जाए इसको सॉल्व। देखो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की, 1.5 मीटर जान मुझे दिया था कि इधर से माइनस कर सके, 1.2 मीटर है ना। अभी इसको बनाएंगे अच्छे से, है ना। चलो, 88.82 मीटर ऊंचाई की क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन को 60 डिग्री, मतलब किसी क्षण मान लो यहाँ पे देख रही थी फिर यहाँ पे आ गई, मतलब पहले 30 डिग्री पे था, अब कितना पे आ गई, 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री था, तीसरे घर पे आ गए 30। कुछ समय बाद उन्नयन को घट से 30 डिग्री हो गई। इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो बताइए, गुब्बारा पहले ए पोजीशन में था, यहाँ पे था, और यहाँ से मान लीजिए इस पोजीशन पे गया, तो यहाँ से यहीं तक न दूरी तय की है, यहाँ से यहीं तक दूरी तो तय किया ना, यानी इसकी द्वारा तय की गई दूरी कौन सा है? ये वाला। नहीं यानी हम इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, ए पॉइंट, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, बी पॉइंट, और इसके बीच की दूरी को मान लेते हैं एक्स, डी मान लेते हैं, चलो क्या मान लेते हैं, डी। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो और अच्छे से डायग्राम बनाते फिर एक एक करके आराम से सॉल्व करते हैं इसको। चलो वेट ए मिनट। अभी अभी एकदम सही आ रहा है, ग्रेट। देखो यानी यहाँ से हम देख लेंगे, चलो हमारे पास देखना है, ये हमें गुब्बारा वाला बनाना है, 1.2 मीटर की लड़की बनानी है ना। इसको और जूम करते हैं।
यहाँ पे गुब्बारा था, जमीन से कितने ऊपर थी, 88.2 मीटर। जमीन से कितने ऊपर थी, 88.2 मीटर। ये हुई जमीन, ठीक है। और यहाँ पे हो गई लड़की, जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1.2 मीटर। तो इसकी आंख कहाँ तक देखेगी, तो इसकी आंख देखो यहाँ तक देखेगी। यानी यहाँ हमें इतना तो इतना हमें माइनस करना होगा, क्योंकि इसके आंख वाले से जो देखेगी सीधा, इसी को हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे, इसी को हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। हाँ, यानी इतना माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया 1.2 मीटर। तो ऊपर कितना बच जाएगा, अब ऊपर बच जाएगा सर हमारे पास, ऊपर आपकी, अब आपके पास लंबाई बचेगी ऊपर 88.2 में से 1.2 घटा दो। चलिए यहाँ घटा के देखते हैं, 88.2 में से 1.2 घटा तो 078, 87 मीटर। अब ऊपर की लंबाई कितनी बच गई सर, 87 मीटर, है ना। अब देखो, शुरू में ये जब इसको देख रहा था, किसको, बैलून को, है ना। तो बैलून जो है शुरू में यहाँ पे थी, शुरू में यहाँ पे थी, कितना डिग्री का उन्नयन को, ये बैलून यहाँ पे थे, और कितना डिग्री उन्नयन कोण पे थी, तो 30 डिग्री उन्नयन, 60 डिग्री उन्नयन कोण पे था। और कुछ ही क्षण में यह बैलून यहाँ से यहाँ पहुंच गया, कितना डिग्री उन्नयन कोण बना के, 30 डिग्री उन्नयन कोण बना के, 30 डिग्री उन्नयन कोण बना के, है ना। तो उससे बोला जा रहा है कि बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो इसने दूरी ट्रेवल की वो कितनी, तो वही हमें निकालना है, मतलब लगभग लगभग बता दो ये, जो हम यहाँ से नीचे तक लाएंगे। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, चलो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम बी पॉइंट। ये बोलो चाहे ये बोलो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी। ये कौन सी दूरी हो गई, ये हुई सर डी दूरी, हमें यही निकालनी है दूरी, है ना। चलो, अब जहाँ पे जो लड़की खड़ी थी, इसके इस पॉइंट को बोलते हैं सी पॉइंट। इस जो पैराशूट वाला बैलून का पोजीशन इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, और ये वाला पोजीशन को मान लेते हैं हम ई पॉइंट। यानी ओवरऑल हमारे पास टोटल दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, टोटल दो ट्रायंगल। तो यानी चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक्स। तो चलो पहला ट्रायंगल बना लेते हैं, ये पहला ट्रायंगल बना लो। इसमें ये हो गया सी। अच्छा बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी, वही लंबाई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी होगी। कितनी है सर, 87 मीटर। ये हो गया सर क्या, 87 मीटर, ए पॉइंट डी पॉइंट, है ना। और ये कितना डिग्री है, ये सर 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब नीचे वाला क्या माना, एक्स माना। चलो अब दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। सी बी और ये हो गया ए। ये कितना, ये 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 87 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस डी, क्लियर है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसके हिसाब से ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, इसको ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। tan 60 डिग्री हो जाएगा लंब बटा आधार, tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास कितना है, लंब बटा आधार, है ना। tan 60 के मान क्या आ जाएगा, √3, और इसके लंब कितना है सर, 87 बटा एक्स, यानी यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा सर, √3/7, √87 बटा √3। और यहाँ से tan 30 बन क्या है, 1/√3, और इसका लंब क्या है, 87। आधार क्या है सर, एक्स प्लस डी, क्या है, आधार हो गया एक्स प्लस डी। चलो हम क्या करते हैं, पहले एक्स प्लस डी का मान निकाल लेते हैं, है ना। एक्स प्लस डी का मान निकालते हैं, चलो निकालते हैं एक्स प्लस डी का मान। चलो ये हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस डी बराबर 87 इंटू √3,
और हमें एक्स का मान पता चल गया है सर। एक्स का मान कितना है? 87/√3। होंगे 80, ये प्लस में लिखो, 87 × √3। और इसीलिए डी बराबर क्या हो गया? 87 × √3 -87/√3। इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या 1 है। यहाँ पे आगे हमारे पास देखिए √3, ये 87 × √3 इंटू हो गया √3, माइनस का हो गया 87। ये हो गया 87 × √3 कितना होगा? 3, माइनस का 87 डिवाइडेड बाई √3। अब सॉल्व कर दो इसको। चलो 87 आ जाएगा 2, क्या आप ऐसे सुन कॉमन लिया हमने, 3 - 1 ये गया √3, ठीक है। 87 × 2 बटा √3। अब करते क्या है सर, √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जैसा 87 × 2 बटा 3 × √3, है ना। अब यहाँ से करो मल्टीप्लाई, 3 से कटा दो, 3 × 2 = 8, 3 × 9 = 20 ने मतलब 29 हो गया। तो ये 58 √3, यही आया था, वो बहुत हो चुका आंसर 58 है ना, 58 √3। थोड़ा सा इसको जूम कर दो। चलो आराम से, आराम से जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल करेंगे। देखो √3 जरूर आएगा, √3 जरूर आएगा, क्योंकि नीचे जब √3 है तो उसको हम परिमेयकरण करेंगे, तो कैसे करेंगे? √3 × √3 से, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैंने कितना अच्छे से एक एक करके, मतलब साफ सुथरा मैंने एक एक करके बना दिया है, ताकि आपको मतलब इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। वो दोनों क्वेश्चन, मतलब जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला, एक एक क्वेश्चन को साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा बनाया, एक एक करके सॉल्व भी किया है। उम्मीद करते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे, मतलब आपके सारे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। क्लियर है? अरे ना, सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब अच्छे से। जहां भी डाउट होगा आप जरूर जरूर साथ के साथ पूछ लेना, ठीक है। जहां भी आपको डाउट होगा जरूर जरूर साथ के साथ आप पूछ लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब गुड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं फिर बताता हूँ आपको। सॉल्व करो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक आदमी को कार में तेजी के अवलोकन से देखता है, तो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलोकन 60 होता है, तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने के लिए समय ज्ञात करना चाहिए। आराम से सुनो, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे, बना के दिखाएंगे हम कैमरा ऑन करके। पिंकी अतवाल नाम से बच्चा जान, क्या आपने पहले से ही बना रखा है? उम्मीद करता आपने पहले से ही बना रखा है, कोई बात नहीं। चलो आप इसको थोड़ा समझ लो, 3 सेकंड चलो देख लेते हैं।
लास्ट 8 सेकेंड। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते, थोड़ा सा और वेट कर लेते कि मात्र एक बच्चे में पिंकी अतवाल ने सोचा कि इन्होंने आंसर किया, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया, जल्दी आंसर करेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी सॉल्व करेंगे। बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर दिखाएंगे, जो ये बच्चे बना लेना। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक एक करके बनाते हैं इसको, है ना। देखिए, इसमें दो चीज आपको सीखना है, इसमें दो चीज आपको सीखना है। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि संजू सिंह नाम से चलो ये दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। या ठीक है बाबू, ठीक है, चलो देखते हैं, देखते हैं, आपको एक बार आंसर मैच करेंगे। सबसे पहला सीखना है सर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसमें एक चीज ध्यान देना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर मैं समय की बात करूं तो समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल। ये चीज पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है। अब देखिए ये चीज मैं क्यों बोला समझिए। हमें बोला गया है मीनार के पाद की ओर, मतलब मीनार के जो, मतलब स्तंभ के जो नीचे वाले हैं, मतलब स्तंभ के जो पाद बिंदु है, मीनार के जो पाद बिंदु है, समान चाल से चलता है। समान चाल से चलता है मतलब चाल का मतलब कि हमें क्या नहीं करना, अगर हम चाल को समान कर देते हैं, समान चाल से में समय ज्ञात है, इसलिए मैंने चाल बराबर बता दिया क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। अब आते हैं सब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, है ना। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, बहुत बढ़िया सर जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, चलो अब बनाते हैं हम इसका डायग्राम, बनाते हैं हम इसका डायग्राम। ये हो गई हमारी मीनार। देखिए ये हो गई राजमार्ग। अब मीनार पे खड़ा है एक बच्चा, एक आदमी है, बच्चा नहीं आदमी है। शुरू में यहाँ पे एक कार है, तो इसका पहिया बनाते हैं, और ये कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से देख रहा है और यहाँ से देख रहा है, ठीक है, दो बड़े रास्ते। पढ़ते हैं। सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार पर के शिखर पे खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री अनुमान कोण पे देखता है। इसको कितना डिग्री अनुमान कोण, अनुमान कोण किससे देखते हैं सर, अनुमान कोण हम हमेशा किस मेजर करते हैं, हम हमेशा जो है सीधी रेखा से अनुमान कोण मेजर करते हैं। यानी ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री से देखते हैं। नेक्स्ट, अब अगला क्या है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है ना। और ये जो चाल इसकी सेम है, चाल इसका हमेशा सेम है, इसकी चाल क्या है, हमेशा बराबर, इसकी चाल क्या है, हमेशा बराबर, इसका जो चाल है, तो चाल हमेशा बराबर है। स्पीड क्या है इसका, हमेशा सेम है, स्पीड क्या है इसका, हमेशा सेम है ना। कुछ देर बाद इसकी जो अनोमन कोण है वो 60 डिग्री हो जा रहा है, यानी ये वाला जो है हमारे पास कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। चलिए, तो देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो जाएगा ये 60 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो यही पूरा कहानी है ना। अब मान लेते, चलो इसको मान लेते ए, यहाँ से लेकर बी, यहाँ से लेकर सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी, है ना। चलो अब हम बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम दूरी को बोल लेते हैं डी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोल लेते हैं हम एक्स।
मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। बार बार मैं क्वेश्चन को इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत इसमें पता चले कि क्वेश्चन पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन को इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। ध्यान दें, बोला क्या गया कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है, चाल कहीं चेंज नहीं हो रहा। 6 सेकेंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 6 सेकेंड बाद जो है ना, यहाँ से 6 सेकेंड बाद यहाँ से मतलब एक कंडीशन और दिया है कि सर यहाँ से डी बिंदु से सी बिंदु तक जाने में हमें कितना समय लगा, 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड का समय लगा, है ना। तो अगर मैं डी से सी की तरह के चाल की बात करूं तो चाल क्या हो जाएगा सर, चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यानी यहाँ से हो जाएगा चाल बराबर दूरी, दूरी इज हाउ मच डी, समय इज हाउ मच 6। यानी चाल हो जाएगा हमारे पास d/6 से d/6 मीटर प्रति सेकेंड, d/6 मीटर प्रति सेकेंड, d/6 जो है मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगी हमारे पास चाल। लेकिन सर ये बोला क्या गया है कि समान चाल से चल रहा है, यानी यहाँ पे भी सेम चाल होगा d/6, यहाँ पे सेम चाल होगा d/6। यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें समय निकालना है। क्या निकालना है हमें, टी निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है सर, समय निकालना है। और हमें बताइए समय क्या होता है सर, समय होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब हमें बताइए सर दूरी कितना है, x है, चाल कितना है, चाल है d/6, चाल कितना है d/6, दूरी हो गई मीटर में, और ये हो गया मतलब मीटर, सोचिए ये मीटर पर कट जाएगा। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया टोटल एक से भागे d/6, और x भागे d/6 मतलब 6/d, यानी कुल मिला क्या होगा 6x/d। यानी हमें ये निकालना है समय क्या होगा 6x/d। यानी कहीं से हम x का मान और d का मान हम निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें t का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे में देखो हमने पूरा क्वेश्चन को धीरे धीरे करके तोड़ रखा है। चलो टी का मान क्या होगा 6x/d, 6x/d, यानी x निकालना और d निकालना है। दो हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं, हमें x का ही मान निकालना और d का मान निकालना, रख देंगे इसमें मेरा मान मिल जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर ये तो हमको आज से पहले ऐसे समझ में नहीं आया था, लेकिन आपने बताया तो एकदम अच्छे से भी समझ में आ गया, है ना। चलो क्योंकि मैंने इसको देखो तोड़ के एक एक करके सॉल्व किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं बनाता हूँ आपको दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, वो दोनों ट्रायंगल को बनाते हैं हम लोग अच्छे से एक एक करके। पहला ट्रायंगल, ये हो गया सर यहाँ से बी, यहाँ हो गया ए, और यहाँ क्या था डी। ये हो गया सर d+x किसके बराबर है सर, 60 डिग्री के बराबर। फिर दूसरा ट्रायंगल सी हो गया, यहाँ पे हो गया ए, हो गया यहाँ पे हो गया बी, एक्स हो गया एच, ये कितना बराबर है सर, ये हो गया 30 डिग्री के बराबर। दो ट्रायंगल दो वेरिएबल, ये हो गया एच, ये हो गया एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास tan 30 डिग्री बराबर, ये हो गया इसका लंब और ये हो गया इसका आधार, ये इसका देखो सर लंब और ये उसका इसका आधार। तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगा लंब बट्टा आधार। tan 30 हो जाता है लंब, tan 30 1/√3, लंब कितना x और आधार कितना h, यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं h का मान किसके बराबर, √3x के बराबर। h मान किसके बराबर, √3x के बराबर बोल सकते हैं। यानी हम यहाँ से h का मान क्या बोल सकते हैं, h जो बराबर हुआ है सर √3x के बराबर। सॉल्व कर दो सर, अब ऊपर वाले में रख के, है ना, ऊपर वाले में रख के सॉल्व कर दो। यहाँ से होगा सर tan 60 डिग्री बराबर, यहीं पे सॉल्व कर देंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है d+x/h, और tan 60 होता है √3, d+x बट्टा h का मान कितना है सर √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, बराबर d+x सर, यहाँ से सर 3x, और यहाँ से माइनस का x बराबर d, और यहाँ से बोलेंगे सर 2x बराबर d। और यहाँ में क्या निकाला, x/d का मान निकालेंगे, यानी देखो यहाँ से x/d का मान हो जाएगा सर 1/2।
डायरेक्ट कर देंगे सर, एक्स बाई डी वन यहाँ को क्या जाएगा सर, टी का मान हो जाएगा 6 इंटू एक्स बाई डी वन क्या होगा 1/2, और यहाँ से हो जाएगा सर 6 इंटू 3, 6 इंटू ये 0 3 6 कट जाएगा, यानी क्या जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3। ठीक है, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल कीजिए, बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब हमारे, हाँ, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बनते हैं, जो कि उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो देखो इसमें क्या होगा कि आपको चाल बराबर दूरी बटा समय जो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है उसको भी हमने यूज कर लिया। जो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूरी बराबर चाल गुने समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल, हमने जो फिजिक्स में पढ़ रखा है उसको हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, है ना। क्लियर है, पढ़ जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए, तो अब देख सकते हो आपकी मतलब यहाँ पे जो है हम लोग का क्वेश्चन जो है, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। सारा सारा क्वेश्चन हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है ना। और इसके पहले का भी हमने सारे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने मतलब, अगर आपने, हाँ, इस सारे क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को नहीं देखा हो ना, अगर किसी भी क्वेश्चन को आपने नहीं बनाया होगा, तो आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लेना, जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जो आप लोगों क्लास में शेयर की जाती है ना, जरूर देख लेना, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अभी थोड़ा टाइम है तो मैं क्या करता हूँ, हाँ अभी लेफ्ट नहीं के नाम में क्या करता हूँ, अभी आपको 2 3 क्वेश्चन और कराता हूँ। एक क्वेश्चन में कराता हूँ आपसे। कोई एक बिंदु है, चलो इस बिंदु से इसकी जो है 60 डिग्री, और यहाँ से जो है इस मीनार की है 30 डिग्री। इसकी लंबाई 150 दी गई है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात है। चलो इतना काफी है। और मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो दी है वो 100, इसको 150 की जगह क्या कर लेते हैं, कुछ और करते हैं जो कैंसिल आउट हो जाए, 100 कर लो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 ले लो, रूट में भी आ सकता है, रूट में भी ला लो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 कर लो, 200 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। ये है मीनार और ये भवन। हमें भवन की ऊंचाई बतानी है, बताइए। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बताइए क्या होगा।
तो सॉल्व कर देते हैं। ए बी सी डी, हो गया ए, ए बी ए, ये एच हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो 200 है ना, हम मान लेते, चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मानते एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 200 माइनस एक्स, यहाँ से देखो tan 30 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा एच बाई एक्स, और tan 30 होता है 1/√3, एक्स क्या होगा √3h। दूसरा 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास, चलिए 200 माइनस एक्स, ये हो गया 100, यहाँ से होगा tan 60 डिग्री हो जाएगा जो 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 200 माइनस एक्स, यहाँ होगा √3 बराबर 100 माइनस 200 माइनस एक्स। ठीक है, और हमें एक्स का मान पता चली गया, ये देखो √3 इंटू 200 माइनस एक्स बराबर 100। हमें क्या निकलना, हमें एच मान निकालना ना, यानी हम लिख देंगे √3 इंटू 200 माइनस √3 इंटू एक्स बराबर 100। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 200 √3 इंटू एक्स की जगह एक्स से क्या √3 इंटू एच लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 200 इंटू √3 माइनस का 3h बराबर 100। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 200 √3 माइनस का 100 बराबर 3h ना। अब ये हो जाएगा h बराबर 200 √3 माइनस 100 डिवाइड बाई 3, ये h का मान है। ठीक है, चलो अब इसको और अच्छे से सिम्प्लीफाई कर ले, बाकी कितना भी चलेगा। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट्स में आप डबल ऐड करो। चलो चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते, अगर यहाँ तक किसी से कुछ डाउट हो बच्चा चैट्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो चैट्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, यस सर, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।